तमाम वकीलों से आप मिल रहे हैं और तिरहुत स्नातक चुनाव के लिए आप पूरी तरह से अमल कर रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है? हम जिस जगह पर खड़े हैं यही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर जो भी मिलेंगे जो वकालत के पेशा में है वह सभी ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा दूसरी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर केवल और केवल ग्रेजुएट मिले। और ग्रेजुएट में भी ये लॉ ग्रेजुएट हैं, ये कानूनविद हैं और इनके बिना सहयोग के और बिना आशीर्वाद के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो बुद्धिजीवियों के माध्यम से सफलता मिलने वाली है। इसलिए आज मैं सभी विद्वान अधिवक्तागणों से मिलकर उनसे आशीर्वाद के लिए मैंने अपील की है कि आप सभी का आशीर्वाद एक संघर्ष के आवाज को बुलंद करने के लिए, और मैं सबसे उम्र में छोटा भी हूं इसलिए मैं आशीर्वाद का हकदार हूं। सभी बड़े भाइयों से, सभी अपने अभिभावकों से, सभी अधिवक्तागण से मैं आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ वकालत खाना में। एक अहम सवाल, शिक्षित जो ग्रेजुएट हैं वो अभी भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वैसे उनकी समस्याओं को आप कैसे? देखिए, शिक्षित बेरोजगारों की जो समस्या है उस समस्या पर आज तक कोई भी राजनेता मुंह खोलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग जितने लोग आते हैं चुन करके वो संघर्ष करने वाले लोग नहीं हैं। जब बाबुओं को जिताएंगे तो वो संघर्ष की भाषा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो संघर्ष में उनकी परवरिश नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूँ, इस देश के अंदर में जो अनस्किल्ड लेबर है, अकुशल मजदूर है, अंगूठा छाप है, जो किसी प्रकार का हुनर नहीं जानता है, उसके लिए भी रोजगार गारंटी योजना इस देश के अंदर में है। तो जो अनपढ़ है, अशिक्षित है और श्रमिक है उसके रोजगार की बात होती है, लेकिन स्नातकों के रोजगार की बात नहीं होती है। बात क्या होती है? बहुत बात करेंगे तो कहेंगे कि हम पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिलवाएंगे। इससे बड़ा कोई उपहास हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता है। हम कहना चाहते हैं कि यह एकमात्र डिग्री है, स्नातक की डिग्री, जिसके साथ प्रतिष्ठा शब्द जुड़ा हुआ है, उसमें लिखा जाता है स्नातक प्रतिष्ठा। यह यूनिवर्सिटी जो सर्टिफिकेट अवार्ड करती है वह प्रतिष्ठा के रूप में कि आप अब प्रतिष्ठित हो गए। यह कौन सी प्रतिष्ठा की डिग्री है कि किसी को आप प्रतिष्ठित घोषित कर दीजिए और वह अपना पेट भरने के लिए तमंचा लेकर सड़कों पर वह इधर उधर अपराध करने के लिए मजबूर हो जाए। मैं समझता हूँ इससे बड़ा मजाक कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए मैं राज्य सरकार से और भारत सरकार से यह मांग करता हूँ और इस लड़ाई को आगे हम लड़ेंगे। संवैधानिक पद पर अगर हमारी जीत होती है तब भी, और नहीं होगी तब भी, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे कि जो भी स्नातक हैं, जब मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी योजना है तो स्नातकों के लिए स्नातक रोजगार गारंटी योजना क्यों नहीं? अगर आप उसको स्नातक और प्रतिष्ठा की डिग्री दिए हैं तो या तो आप प्रतिष्ठा की डिग्री नहीं दीजिए, और नहीं तो प्रतिष्ठा की डिग्री देकर उसको प्रतिष्ठित घोषित किए हैं तो प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लिए उसकी व्यवस्था भी करिए। यह वेलफेयर स्टेट है, किसी का बाप की बपौती हिंदुस्तान की नहीं है। इसलिए सभी लोगों को देना पड़ेगा सम्मान, और जितने स्नातक बेरोजगार हैं उनको साथ लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। एक ज्वलंत सवाल है, बाहर से आने वाले जी जो परीक्षार्थी है उनको रहने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप क्या? मैं तो सबसे पहले तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो परीक्षा की जो व्यवस्था है, परीक्षा की जो प्रणाली है, इस प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। आप परीक्षा के लिए जैसे तैसे भेज देते हैं, कोई इसका बेहतर प्लान नहीं है। एक शहर की अगर कैपेसिटी वहां पर 5000 लोगों की है तो 25,000 लोगों को आप जब भेज दीजिएगा, वह कहाँ रहेगा? स्टेशन पर जाएगा, बस स्टैंड में रात बिताएगा, रोड पर मरेगा। तो यह गलत व्यवस्था है। इसलिए उतने ही छात्रों की परीक्षा एक बार में ली जाए जो उस शहर की इतनी क्षमता है। दूसरी बात कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनके पास में होटल में रहने के लिए कमरे नहीं मिलते, उसका उतना पैसा नहीं कि वो अफोर्ड करे। इसलिए ऐसे लोगों के लिए निश्चित रूप से सभी जिला में अब परीक्षा भवन बनाने की बात हुई है तो इनके आवासन की भी व्यवस्था हो। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि सभी जिला में परीक्षार्थियों के आवासन का केंद्र होना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त बिल्डिंग बननी चाहिए। अंतिम बार आप क्या निवेदन करेंगे? बस एकमात्र मैं अनुरोध करूंगा, शेर शेर का साथ देता है। जो हिंसक पशु होगा वो हिंसक का साथ देगा। जो पूंजीपति होते हैं पूंजीपतियों का साथ देते हैं, और जो साहित्यकार होते हैं साहित्यकार का साथ देते हैं। सभी लोग अपने अपने प्रकृति के लोगों का साथ देते हैं। मैं पहली बार आपके बीच एक ऐसा प्रत्याशी हूं जिसकी पहचान संघर्ष के बदौलत है। हम शिक्षा मित्रों की जब बहाली हुई थी उस दिन से डे वन से हम लड़ते हुए, जो 1500 रुपया महीना पर कोई बहाल था, 50 रुपया रोज पर बहाल था, आज 50,000 महीना वेतन मिल रहा है। वह खून पसीने की देना इस शरीर की। इसलिए हमने लड़ाई लड़ी है। जो हमारी पहचान है वह संघर्ष की पूंजी, इस पूंजी को हम बढ़ाएंगे और आप तमाम लोगों से संवैधानिक रूप से संघर्ष
करने के लिए हम आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं। आप लोग संवैधानिक रूप से हमें इस पद पर भेजिए, जाकर हम सरकार से चीफ मिनिस्टर के आंख में आंख डालकर वहां पर हम सवाल कर सकें। सड़कों पर सवाल करने के कारण आज हमें बर्खास्त किया गया है। जब हमारी नौकरी चली गई, लेकिन मेरे तेवर में कभी आप कम नहीं देखे होंगे। हम गुलाम देश में पैदा नहीं हुए हैं, आजाद देश में पैदा लिए हैं। इसलिए भारत के संविधान के अनुकूल जो बात और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वह फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं बोलता रहूंगा, घोटालेबाज को घोटालेबाज कहता रहूंगा, लुटेरा को लुटेरा कहता रहूंगा, और भ्रष्ट अफसरों को उनके भ्रष्टाचार की सजा दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष जारी रहेगा। और तमाम मतदाताओं से अपील करता हूं, अब तक आपने बाबुओं को जिताया, मुंबईया बाबू आएंगे, मुंबई चले जाएंगे। मैं इसी धरती का बेटा हूं, यहीं रहूंगा। संघर्ष हमारी पूंजी है। स्वयं श्रीवास्तव जिस देश के युवा कवि हैं, उन्होंने लिखा, उस पंक्ति के साथ मैं बात रखूंगा। उन्होंने कहा है कि पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, दुनिया में सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला है, जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है। इसलिए खून और पसीने की जो चमक है, इस चमक को बढ़ाने के लिए एक बार अपने छोटे भाई को, बेटा को और मुजफ्फरपुर के संघर्ष करने वाले नौजवान को आप सभी वोट करिए और जिताने का काम करिए। एक इतिहास करिए, हम नया इतिहास रचेंगे, राजनीति का एक नया अध्याय शुरू करेंगे।